नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर 17 जनवरी 2019 के तृतीय पाली में पूछे गए सभी 50 जीके जीएस के प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है ये, निम्न में से किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है? तो साथियों, चालू आर्थिक समिति प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जवादी और सेवराय पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, जवादी और सेवराय पहाड़ियां भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है? तो साथियों, बैडमिंटन खेल से संबंधित शब्द जो है ड्रॉप है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो मेरे प्यारे साथियों, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किस राजवंश ने वेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की थी? तो साथियों, यह चालुक्य वंश ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चालुक्य वंश। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो साथियों, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। तो साथियों, रबी की फसल जो है गेहूं है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गेहूं। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डॉट की कुल संख्या की होती है। तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डॉट डॉट की कुल संख्या की होती है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटॉन। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या की बराबर होती है। तो आपका सही आंसर जो है प्रोटॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है? तो साथियों, सर्वाधिक तन्य धातु जो है सोना को कहा जाता है। किसको? सोना को। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। धूल और हवा की धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को कौन उजागर करता है? तो साथियों, यह टिंडल प्रभाव है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। अगला प्रश्न है ये, न्यूटन के दूसरे गति के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल डॉट डॉट और डॉट डॉट उत्पाद से हटा दिया जाता है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पदार्थ और त्वरण। अर्थात इस प्रश्न में यह होगा कि न्यूटन के दूसरे गति के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल, यहाँ पर आपका पदार्थ भरा जाएगा और यहाँ पर आपका त्वरण भरा जाएगा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पदार्थ और त्वरण। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों, ध्वनि की गुणवत्ता जो है आवृत्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आवृत्ति। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो साथियों, पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। कौन? गोपाल। अर्थात प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ट्रॉफी के संबंध में एमवीपी शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों, आपको बताना है कि ट्रॉफी के संबंध में एमवीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो साथियों, यह
मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होता है? क्या? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंपली दोस्तों इसमें आपसे एमवीपी का पूरा रूप पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पनोह पाठ किससे संबंधित है? तो साथियों यह है बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था? तो साथियों यह है वास्को डी गामा ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्को डी गामा ने। हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो साथियों आपको बताना है कि हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसे जो है कोर्ट कहा जाता है। क्या? कोर्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पशुपत की आकृति किस काल में मिली है? तो साथियों पशुपत की आकृति जो है आपका हड़प्पा संस्कृति काल में मिली है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक हवा से फैलने वाली बीमारी है? तो साथियों हवा से फैलने वाली बीमारी जो है आपका कोविड-19 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोविड-19। ओके फ्रेंड्स, याद रखना साथियों ये सभी जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं ये सारे के सारे प्रश्न जो है आपके आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के 17 जनवरी 2019 के तृतीय पाली में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। मैं इन सभी प्रश्नों को जो है खुद से टाइप किया है, तो ये सभी प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो साथियों आप बताना है कि कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है आपका एक तारा है जो कि पृथ्वी के सबसे निकट है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो साथियों सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को जो है सार्वजनिक संसाधनों की त्रासदी कहा जाता है। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है सिंपली कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है ये, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो साथियों यह है मरियप्पन थंगावेलु हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मूल कोशिका की विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को डॉट डॉट में विभाजित किया जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दो समान। अर्थात क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा मूल कोशिका की विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को दो समान रूपों में विभाजित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो मेरे प्यारे साथियों नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। कौन? भरत मुनि। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत कौन आता है? तो साथियों आपको बताना है कि अंतरराज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत कौन आता है। तो साथियों यह है गृह मंत्रालय है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थालघाट दर्रा मुंबई और किस शहर को जोड़ता है? तो साथियों थालघाट दर्रा जो है मुंबई और नासिक को जोड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई और नासिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? तो साथियों आपको बताना है कि कौन सा क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है। तो आपका ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफियां जो हैं क्रिकेट विश्व कप से संबंधित हैं। लेकिन आपका ऑप्शन डी वाला जो है कलिंग ट्रॉफी, ये आपका जो है क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पुरुषों में कौन सा सेक्स जोन होता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है जो है यहाँ पर ऑप्शन तो इसमें कोई नहीं दिया गया है, एक्स एक्स वाई वाई या फिर यहाँ पर एक्स वाई होगा। ऑप्शन सी में एक्स वाई कर लीजिए। अगर आप ऑप्शन सी में एक्स वाई कर लेंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पुरुषों में एक्स वाई ये जो है आपका सेक्स जोन होता है, किसमें? पुरुषों में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, संघीय रूप से प्रशासित विधि। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की नींव निम्न में से किसने रखा था? तो साथियों पाटलिपुत्र की नींव जो है आपका कौन रखा था? तो यह उदयन ने रखा था। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, उदयन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो साथियों यह अनुच्छेद 267 के तहत आती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 267। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजर और जिम्बाब्वे निम्न में से किस महाद्वीप में है? तो मेरे प्यारे साथियों नाइजर और जिम्बाब्वे जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष होते हैं। तो साथियों आप बताना है कि राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो साथियों राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष जो हैं उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो साथियों आप बताना है कि निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो यह आपका बृहद्रथ था। कौन है? बृहद्रथ है। अर्थात प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंगाल है? तो साथियों आप बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंगाल है? तो यह आपका कोलकाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलकाता। मधुबनी चित्रकला निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है? तो साथियों यह बिहार में प्रचलित है। कहाँ? बिहार में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो साथियों अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को आवाज अर्थात साउंड कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे लंबी तट रेखा वाला महासागर कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे लंबी तट रेखा वाला महासागर कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। ओके फ्रेंड्स याद रखना अटलांटिक महासागर जो है सबसे लंबी तट रेखा वाला महासागर है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो साथियों यह प्रश्न लगभग सभी एग्जामों में बार बार प्रश्न रिपीट होता है। तो यह प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल के 17 जनवरी 2019 के तृतीय पाली में पूछा गया प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 31.16%। ओके फ्रेंड्स याद रखना कितना होगा? तो 31.16% आपका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है
कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो यह कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो साथियों पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य बांगर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बांगर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दर्शाता है, तो साथियों वृक्षासन योग में पेड़ की स्थिति दर्शाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डोलू कुनीथा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है, तो साथियों आप बताना है कि डोलू कुनीथा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है, तो यह आपका कर्नाटक का है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो साथियों आप बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह आपका 1993 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1993 में। भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पीसी महालनोबिस। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो साथियों आप बताना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो यह आपका 2005 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2005 में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो साथियों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो है 326 ईसा पूर्व में किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। किस विधेयक के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है, तो साथियों इसमें आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा विधेयक है जिसके बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विनियोग विधेयक। ओके फ्रेंड्स, याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में मैं 48 क्वेश्चन को करा दिया हूं। इसमें से 2 क्वेश्चन जो मैं नहीं कराए हैं, ये 2 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के थे जो कि 2019 में पेपर हुआ था, तो आपका करंट अफेयर 2018 का पूछा गया था, तो मैं उन प्रश्नों को नहीं लिया हूं जो कि आपकी टोटल 2 क्वेश्चन थे। तो साथियों इस वीडियो मैंने 48 क्वेश्चन को करा दिया हूं। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।